नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले, साल का पहला महीना यानी 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। प्रिय कुंभ राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा ग्रहों की स्थितियों के अनुसार 1 तारीख से 31 तारीख तक यानी पूरे जनवरी में आपके जीवन में कर्म क्षेत्र से लेकर के इनकम, धन, संपत्ति, संतान, शिक्षा, जो सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय विषय होते हैं जीवन में, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं उत्पन्न हो रही हैं तो आपके जीवन में इसे शुभ किस प्रकार से बनाएंगे, इसके लिए भी कुछ न कुछ वीडियो के अंतिम पड़ाव में मैं उपाय निश्चित तौर पे बता दूंगा। कुंभ राशि वाले, प्रिय कुंभ राशि वाले, राशिफल बताने से पूर्व 2 जानकारी आपको अवश्य सुननी चाहिए और समझनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले जानकारी यह है तो यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मेरे से यह मैच नहीं करता है तो आप लग्न का सहारा भी ले सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि 17 जनवरी 2023 से आपके जीवन में शनि की 7.5 का द्वितीय चरण प्रारंभ हो रहा है, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। फिर भी मैं बता दूं कि यह शनि के 7.5 का द्वितीय चरण आपके लिए निश्चित तौर पे लाभकारी रहेगा, क्योंकि इस बार शनि अपनी खुद की राशि मकर को छोड़कर के अपने खुद की राशि, जहां वो सबसे ज्यादा सौम्य और शुभ फल प्रदान करता है, कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपके राशि यानी लग्न में ही विराजमान हो जाएंगे, यानी बहुत ही शुभकारी पोजीशन पे रहने वाला रहेगा। और जैसा कि आप सभी को पता है, शनि मनुष्य के जीवन में कर्म प्रधान बनाता है, मनुष्य को खुद पे इंडिपेंडेंट करके जीवन में उचित लक्ष्य की ओर पहुंचाता है, और आपके लग्न में यह विराजमान हो जाएगा। मतलब 17 जनवरी से आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है, वह किसी भी रूप में ही क्यों ना हो। कुंभ राशि वाले, तो चलिए कुंभ राशि वाले, सर्वप्रथम जनवरी महीने में मैं बताता हूं कैसा रहेगा आपके कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय कुंभ राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के कारक जो होते हैं वह मंगल होते हैं, और मंगल स्वयं जो है पूरे महीने चतुर्थ स्थान पे बैठ करके सप्तम दृष्टि से अपनी स्वयं की राशि कर्म क्षेत्र को देख रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति भी अपनी 9वीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखेगा। और तीसरी गुड न्यूज बहुत महत्वपूर्ण यह है कि 17 जनवरी से शनि देव अपनी खुद की राशि में लग्न में बैठ करके 10वीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखेगा, यानी 17 जनवरी तक नए व्यापार, नए नौकरी के अच्छे योग है। कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास ही आपको बनाएगा। मंगल और बृहस्पति बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, लेकिन जैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करना चाहेंगे या जिनको लगता था कि नए नौकरी व्यवसाय नहीं मिल सकता, जीवन में कुछ उचित लक्ष्य की ओर पहुंचने में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, 17 जनवरी के बाद लग्न भाव में बैठ करके शनि 10वीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को जब देखेगा तो 17 जनवरी के बाद अपने कर्म क्षेत्र में आप महारत हासिल करेंगे। आपके संपर्क बड़े बड़े लोगों से होने चालू हो जाएंगे। राजनयिक कार्य हो, प्रोफेशनल काम हो, पर्सनल काम हो, या फिर जो है नौकरी से रिलेटेड हो, सभी में 17 जनवरी के बाद एक जबरदस्त तरक्की का और एक जबरदस्त उन्नति का योग बनता है। बस आपको अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा 17 जनवरी के बाद। मतलब कुंभ राशि वाले, 17 जनवरी के बाद जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको लगता था कि जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता, 17 जनवरी तक वेट कीजिए। जब ग्रह अच्छा होता है तो मनुष्य उधर ही जाता है, कोई मनुष्य को लेकर के नहीं जाता। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा विदेश यात्रा का योग, देखिए विदेश कारक स्थान पे तो केतु बैठा हुआ है और आधिपत्य शुक्र यह द्वादश स्थान पे है। यहां पे मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं आपको कि विदेश कारक ग्रह 22 जनवरी तक विदेश से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न होंगे। 22 जनवरी तक वीजा, ग्रीन कार्ड, पीआर या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड समस्याएं हैं। 22 जनवरी के बाद जब भाग्य केंद्र में शुक्र आ जाएंगे तो विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन 22 जनवरी तक विदेश जाने के थोड़े थोड़े संजोग बनते हुए दिखेंगे, लेकिन 22 जनवरी के बाद योगों में प्रबलता देखने को मिलेगा।
अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आय यानी धन संपत्ति का हाल, जिसमें मैं लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट की भी संपूर्ण तौर पे चर्चा कर दूंगा। प्रिय कुंभ राशि वाले, आपके आय स्थान पे मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है और सूर्य और बुध ऑलरेडी विराजमान है, और धन स्थान पे देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि में विराजमान है। यानी आपके जीवन में 14 जनवरी तक मोटे मोटे आय के स्रोत बनेंगे। 14 जनवरी तक व्यापार में भी लाभ है। 14 जनवरी तक जो है आपके जीवन में कई फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। 14 जनवरी तक आपके जीवन में जो है निश्चित तौर पे जो है, मैं स्पष्ट तौर पे बताऊं कि पार्टनर के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। इसके अलावा जो है दाम्पत्य जीवन में कुछ पैसे फंसे हुए थे वह निकल जाएंगे। 14 जनवरी तक मैरिड लाइफ को लेकर के किसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूट है या आपको पैसे नहीं मिल पा रहे थे, एलुमनी नहीं मिल पा रहा था, तो वह मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। लेकिन 14 जनवरी के बाद जो है आपके जीवन में थोड़ा सा आय के स्रोत में निश्चित तौर पे कमी होगा। लेकिन 18 जनवरी के बाद फिर जो है आय कारक स्थान पे जो बुध बैठे हुए या मार्गी हो जाएंगे। यानी 18 जनवरी के बाद लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। 18 जनवरी के बाद संतान पक्ष से धन की प्राप्ति चालू हो जाएगी। लव लाइफ की स्थितियों से ज्यादा धन की प्राप्ति शुरू हो जाएगी। 18 जनवरी से विदेशों से इनकम के स्रोत आपके मजबूत हो जाएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जितना पैसा लगाएंगे उतना ज्यादा इनकम के सोर्स बढ़ने चालू हो जाएंगे, और एक्स्ट्रा खर्च या खर्च को लेकर के जो परेशानियां हैं वह 22 जनवरी से सॉल्व होनी चालू हो जाएंगी, क्योंकि द्वादश स्थान का शुक्र केंद्र में आ जाएगा। और 14 जनवरी के बाद, 14 जनवरी के बाद आपको कह सकता हूं जीवन साथी को पैसे देने से थोड़े से सावधान होने चाहिए। 14 जनवरी के बाद किसी के साथ पार्टनरशिपिंग में पैसे लगाने से पहले आपको थोड़ी सावधानी होनी चाहिए। और 14 जनवरी में किसी भी सिचुएशन पे मैरिड लाइफ में भी विश्वास करके आप अपने धन को दूसरे को मत दीजिए, नहीं तो बर्बादी का कगार पे आ सकते हैं। तो ये मैं आपको एक बेहतर उपाय बता रहा हूं कुंभ राशि वाले धन के मामले में। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन का हाल, देखिए कुंभ राशि वाले, ऐसे तो शनि आपके लगन के स्वामी होते हैं। दयालु, भावुक स्वभाव और इमोशनल अटैचमेंट में बहुत ज्यादा जो है आप अपने जीवन में गलतियां कर बैठते हैं। इस बार देखिए लग्न में शनि 17 जनवरी से आएगा और 7वीं दृष्टि से ये सप्तम स्थान को देखेगा, और राहु की ऑलरेडी जो है दृष्टि पंचम 7वें घर पे है और मंगल की चतुर्थ स्थान पे दृष्टि है। तो क्या वाकई में मैं आपको बताना चाहता हूं लव लाइफ कारक जो है बुध वो 18 जनवरी से मार्गी है, और बृहस्पति ऑलरेडी बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है। तो लव लाइफ की कंडीशन बहुत ही अच्छी रहेगी। प्रेम विवाह के योगों में वृद्धि दिखेगा। लव लाइफ में आपको सुख समृद्धियों की स्थितियों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। लेकिन 17 जनवरी के बाद दाम्पत्य जीवन में विवाद की स्थितियां दिखेंगी। 17 जनवरी के बाद अस्थिरताएं दिखेंगी। डाइवोर्स वगैरह जो लेना चाहते हैं उनके लिए संजोग बहुत ज्यादा प्रबल होता हुआ रहेगा, और ना चाह करके भी 17 जनवरी के बाद मैरिड लाइफ में खटपट परिस्थिति, अस्थिरताएं, मतभेद रहेगा, क्योंकि मंगल चौथे दृष्टि से पूरे महीने देखेगा, राहु तो देख ही रहा है, और इधर शनि भी देखना चालू कर देंगे। और 14 जनवरी के बाद सप्तमेश जब द्वादश हो जाएंगे तो वैवाहिक जीवन में कलेश, मतभेद, अस्थिरताएं, शक की भावनाएं, इनसिक्योरिटी के कारण इस महीने आपका वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस आ सकता है। आपको स्वयं से किस प्रकार से ठीक रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं उपाय तो बता दूंगा। इसीलिए यह शनि का राशि परिवर्तन भी शायद वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर सकता है कहीं न तो कहीं कुंभ राशि वाले। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल, देखिए संपत्ति कारक स्थान में तो ऑलरेडी मंगल बैठे हुए हैं, और आधिपत्य शुक्र 22 जनवरी तक द्वादश स्थान पे, पर मुझे दिक्कत नहीं है द्वादश स्थान से, क्योंकि द्वादश स्थान के कारक तो होते ही हैं आपके जीवन में शुक्र। तो आपके जीवन में पूरे महीने भूमि, मकान, वाहन का हाल बहुत अच्छा है। छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा रहेगा। माता से भी तालमेल अच्छा रहेगा, पिता से भी तालमेल अच्छा रहेगा। हाँ, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा 22 जनवरी को हल्का फुल्का सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन 3 ग्रह का अशुभ दृष्टि भी रहेगी। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा शिक्षा, संतान, लॉटरी सट्टा का हाल, शिक्षा संतान कारक स्थान के स्वामी बुध पूरे महीने 7वीं दृष्टि से देखेगा। प्रथम संतान की बात अगर मैं करना चाहूं तो प्रथम संतान से 18 जनवरी तक मतभेद है। प्रथम संतान से 18 जनवरी को मतभेदता में कमी दिखेगा। लेकिन द्वितीय संतान की बात करूं तो 14 जनवरी के बाद द्वितीय संतान का स्वास्थ्य में डिस्टर्बेंस रहेगा। द्वितीय संतान से थोड़े से
मेंटल पीस उसको कम मिलेगी, परेशानी रहेगी, या द्वितीय संतान कंसीव करना चाहते हैं उसको लेकर थोड़ी सी परेशानी होगी। हालांकि तृतीय संतान का तो पूरे महीने हाल बहुत ही अच्छा है, लेकिन द्वितीय संतान से दूरी, द्वितीय संतान से थोड़ा मतभेदता, या उसके स्वास्थ्य में कमी, या उसके चलते परेशानी या डिस्टरबेंस या तनाव जो है निश्चित तौर पे कुंभ राशि वाले 14 जनवरी के बाद दिखेगा। और ऐसे भी 17 जनवरी के बाद द्वितीय संतान को शनि देखना चालू कर देगा, तो थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, यानी द्वितीय संतान का ख्याल रखना आपका फर्ज बनता है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा पूरे महीने स्वास्थ्य का हाल आपके खुद का, अगर मैं शिक्षा की बात करूं, थोड़ा शिक्षा भी बता दूं, तो शिक्षा कारक की स्थिति भी 18 जनवरी के बाद आपके सुधार की ओर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करना है, शिक्षा से रिलेटेड कहीं जाना है, या फिर किसी प्रकार का रिजल्ट वगैरह आना है, तो 18 जनवरी के बाद शिक्षा का योग बहुत ही अच्छे है। यानी बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठना है या कुछ बड़ा डिसीजन शिक्षा के मामले में लेना है, तो 18 जनवरी तक वेट कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा पूरे महीने स्वास्थ्य का हाल, तो पूरे महीने में 22 जनवरी तक सिर दर्द की समस्याएं रहेंगी, पेट की समस्याएं रहेंगी। 22 जनवरी के बाद आपके हेल्थ में सुधार होना चालू हो जाएगा, लेकिन 14 जनवरी के बाद थोड़ा पेट संबंधित, यूरिन से रिलेटेड, सिर दर्द और नेत्र रोग की समस्याएं देखने को मिलेंगी। अगर मैं बात करूं केस मुकदमा का हाल कैसा है, तो निश्चित तौर पे 22 जनवरी तक थोड़ा सा केस मुकदमा को लेकर परेशानी रह सकता है, बच के रहना पड़ेगा। 14 जनवरी के बाद पार्टनरशिपिंग, वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़े से केस मुकदमा से रिलेटेड या ससुराल पक्ष से लेकर दिक्कतें हो सकती हैं, सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी कुंभ राशि वाले। अगर कुंभ राशि वाले में बात करूं कैसा रहेगा पूरे महीने, अगर मैं बात करूं आपके जीवन में ओवरऑल कैलकुलेशन का हाल, तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना होगा। उपाय के तौर पे पूरे महीने गणेश चालीसा का पाठ कीजिए या ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करिए। पूरे महीने स्त्री अगर कंठ पे चंदन का तिलक लगाती है, पुरुष मस्तिष्क पे लगाते हैं, तो बेहतर लाभ मिलेगा। अगर आपके घर में रुद्राक्ष है तो पानी में उसे डाल दे, सुबह उस जल को ग्रहण करें, और पूरे महीने की परिस्थिति को ठीक करना चाहते हैं तो खास करके 22 जनवरी तक जो है ना, माता लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित कीजिए और ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप कीजिए, तो देखिए पूरे महीने बहुत ही अच्छा जाएगा। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, पूरे महीने का संपूर्ण राशिफल जनवरी का मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।